बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम इस सीरीज के अंदर जो हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चलती है, यहाँ पर हम रिवर्स इन इंडिया कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर कवर करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बार बार आते हैं। तो चलिए बिना वेट करे सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि सिंधु नदी इन चारों में से कहां से निकलती है? सिंधु रिवर। अगर मैं आपसे बात करूं सिंधु रिवर के बारे में, अगर आपने कभी हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ा है तो भैया पहले आता है काराकोरम रेंज, फिर आता है आपका लद्दाख रेंज, फिर आपका आता है जस्कर रेंज। जस्कर रेंज के आगे आपका कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज से आपकी मेजरली तीन नदियां निकलती हैं। एक रिवर जाती है इस तरफ, एक रिवर जाती है इस तरफ, और एक रिवर जाती है भारत में ऐसे। ये आपकी है इंडस रिवर, ये आपकी है यारलुंग सांगपो, ये आपकी है यारलुंग सांगपो, और ये आपकी है सतलुज रिवर, ये आपकी है सतलुज रिवर। तो इंडस रिवर जो पहले तिब्बत चाइना से निकलती है, उसके बाद भारत में, फिर पाकिस्तान में, और फिर जाके अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो अगर देखा जाए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट आंसर इज कैलाश रेंज इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज वन, कैलाश रेंज इज द करेक्ट आंसर। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा हूं उससे? कह रहे इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इनमें से कौन सी नदी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? 10 मिनट। इनमें से कौन सी नदी वेस्टवर्ड फ्लोइंग है या वेस्ट की तरफ बहती है? देखो भैया, ये हमारा साउथ इंडिया है, ये हमारा साउथ इंडिया है। जो नदी यहां गिरती है, यानी कि जो नदी अरब सागर में गिरती है, इसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। और जो नदी यहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, इसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। जो यहां गिरेगी वो बनाएगी डेल्टा, और जो यहां गिरेगी वो बनाएगी एस्चुरी, यानी कि ज्वारंद मुख। तो राइट आंसर इज ताप्ती। राइट आंसर इज ताप्ती। यहां पर हमारा सी करेक्ट होगा कि सर ताप्ती है जो अरब सागर में गिरती है। अगर मैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करूं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनेरू, पेनियार, वैगई, स्वर्णरेखा, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। जैसे सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, घग्गर, लूनी, शरावती, पेरियार, भरतपूजा, ये सारी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यानी कि ये नदियां सारी यहां बहेंगी और ये नदियां सारी यहां बहेंगी। अगला ये नेक्स्ट आपके सामने रहा क्वेश्चन। कावेरी नदी इन चारों में से किस राज्य के अंदर आपको बहती हुई नजर आती है? कावेरी नदी इन चारों में से किन राज्यों के अंदर बहती है? कावेरी रिवर कर्नाटका से निकलती है, कर्नाटका से तमिलनाडु जाती है, बीच में केरला को भी टच करेगी। तो राइट आंसर इज कर्नाटक से तमिलनाडु। राइट आंसर इज डी, कर्नाटका से तमिलनाडु। राइट आंसर इज डी। अगला आइए, दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ धरती पाई जाती है, दो नदियों के बीच में, कह रहा है कि एक नदी यहां बह रही है, एक नदी यहां बह रही है, इनके बीच में जो उपजाऊ नदी पाई जा रही है, उपजाऊ भूमि पाई जा रही है, जो उपजाऊ लैंड पाया जा रहा है, इन चारों में से क्या नाम होगा उसका? उसको बोलेंगे दोआब। राइट आंसर इज सी, दोआब इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज सी, दोआब इज द करेक्ट आंसर। तिस्ता इन चारों में से, तिस्ता नदी इन चारों में से किस नदी की सहायक नदी है? तिस्ता रिवर इन चारों में से किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्रा। राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से, तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से, ब्रह्मपुत्रा को इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से, और वही ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में, वही ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इज सी। जैसे दिहांग, दिबांग, आपका धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, कपिली, तिस्ता, ये सारी आपकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ये सारी आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। कह रहे हैं जो कृष्णा नदी है, कृष्णा रिवर या कृष्णा नदी, इन चारों में से किस राज्य में आपको मेजरली देखने को मिलती है? कृष्णा रिवर
अगर देखा जाए तो इन चारों में से आपको कहां देखने को मिलेगी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका। क्या आंसर दोगे इसका? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, ये निकलती तो महाराष्ट्र से, इसमें कोई डाउट नहीं है। महाराष्ट्र के बाद कहां जाती है? आंध्र प्रदेश में जाती है। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। जैसे यहां पर एक ग्लेशियर है आपके तिब्बत में, एक चैम यांग डुंग, क्या बोल रहा हूं? तिब्बत में एक चैम यांग डुंग ग्लेशियर है। इस चैम यांग डुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो ऐसे करके इंडिया में एंटर करती है और ऐसे बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। यहां पर एक पहाड़ी है जिसको नमचा भरवा कहा जाता है, जिसको नमचा भरवा कहा जाता है। ठीक है भैया, नमचा भरवा से जो पहले का एरिया है ये सारा तिब्बत का एरिया है, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये सारा इंडिया का एरिया है। इसके नीचे बांग्लादेश का एरिया है। कह रहा है कि जब ब्रह्मपुत्रा एक ऐसा टर्न करके जब इंडिया में एंटर करती है और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा का लोकल नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्रा का लोकल नाम बेटा क्या है? दिहांग। ये चारों ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन दिहांग के नाम से लोकली ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर जानी जाती है। अगला ये नेक्स्ट, सतपुरा की पहाड़ियां कौन सी दो नदियों के बीच में है? सतपुरा की पहाड़ियां कौन सी दो नदियों के बीच में है? इधर आओ। मानो कि ये हमारा साउथ इंडिया है, ये आपकी विंध्या की पहाड़ियां, ये आपकी सतपुरा की पहाड़ियां। एक नदी जो यहां बह रही है ये है नर्मदा, यहां बह रही है तापी। तो ऑब्वियसली सतपुरा की पहाड़ियां नर्मदा और तापी के बीच में है। नर्मदा और तापी दोनों ही अरब सागर में जाकर गिरती हैं और इनके बीच में जो नदी है, इनके बीच में जो पहाड़ियां हैं उसका नाम है सतपुरा की पहाड़ियां। तो राइट आंसर इज बी। नौवां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी इरिगेशन केनाल कहां पे है? भारत की सबसे बड़ी नहर या भारत की सबसे बड़ी इरिगेशन केनाल कहां पे है? राइट आंसर इज इंदिरा गांधी नहर। राइट आंसर इज इंदिरा गांधी केनाल या इंदिरा गांधी नहर इज द करेक्ट आंसर। पंजाब से राजस्थान तक इसका पानी आता है। अच्छा, कैनाल का काम क्या होता है? कैनाल का काम होता है कि जहां पर पानी ज्यादा है वहां से पानी को ट्रांसफर कर दो जहां पानी की जरूरत है। एग्रीकल्चर के लिए, लोगों के लोकल काम के लिए, पानी प्रोवाइड करने के लिए ये कैनाल वगैरह बनाई जाती हैं। राइट आंसर इज ए, इंदिरा गांधी कैनाल। 650 किलोमीटर की ये कैनाल है। सतलुज और ब्यास का पानी इसमें आता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये एंटर करती है। अगला ये नेक्स्ट, रिवर सांगपो इंडिया में एंटर करने से पहले कहां देखने को मिलती है? यही ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में रिवर सांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज तिब्बत। राइट आंसर इज सी, तिब्बत इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपका तिब्बत करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अपना कोर्स चेंज करने की वजह से या अपने चीजों को दूसरी तरफ बहने की वजह से। हाँ जी, सोरो विहार किसे कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज सोरो विहार? राइट आंसर इज कोसी। यहां पर आपका डी करेक्ट होगा। राइट आंसर इज डी, सौरव विहार आपका कोसी हो गया। अगला ये, इनमें से किसको वृद्धगंगा कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज वृद्धगंगा? गोदावरी को वृद्धगंगा भी कहते हैं, गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? विच रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से इंद्रावती
क्योंकि इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, इसीलिए एक सेम रिवर। अब गोदावरी की ट्रिब्यूटरी होगी तो गंगा की तो होगी नहीं, तो राइट आंसर इज ए। अगला आइए, इन नदियों को आपने साउथ से नॉर्थ में सही क्रम में लगाना है, कि साउथ से नॉर्थ जाओ और इसको सही क्रम में लगाएंगे आप। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे नीचे क्या आएगा, इसका आंसर होगा मेरा, देखो इसको मैं सिंपल तरीके से कर देता हूं कि कृष्णा से नीचे आएगा कावेरी, तो कावेरी सबसे आपका कहां जाएगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा, है ना, या कृष्णा नीचे आएगा। क्या लगता है क्या आंसर होगा, कि 1 2 3 4 में से क्या आंसर देंगे, सबसे नीचे आएगा कावेरी, कावेरी के ऊपर कृष्णा, तो ऑब्वियसली राइट आंसर आ चुका है। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। ध्यान रखेंगे इसको। अगला ये नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, ये 4 नदियां हैं। ये 4 नदियां इनमें से किसकी सहायक नदियां हैं, सर ये चारों की चारों आपकी किसकी सहायक नदियां हैं, कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो आज हमने इसके अंदर 15 क्वेश्चन करे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।